नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अक्सर फीमेल एस्पिरेंट्स स्पेशली जो क्लास 12th के बाद निकल रही हैं वो कंफ्यूज्ड रहती हैं कि कैसे गर्ल्स नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकती हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा वो रास्ता जो लड़कियां अपनाएं ताकि वो नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकें, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज मीट आउट हों ताकि गर्ल्स एनडीए ज्वाइन कर सकें। डिफेंस एस्पिरेंट्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। नेशनल डिफेंस एकेडमी एक ऐसी संस्था जो एक बार में तीनों आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी के कैडेट्स को ट्रेन करता है और उन्हें फ्यूचर का कमीशन्ड ऑफिसर बनाता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, एनडीए जो कि एक ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है वो 1954 में बनी थी। 1954 में जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी और इसका पहला पासिंग आउट परेड 1955 में हुआ था, तो इस एम से हुआ था कि यहां पे फ्यूचर मेल ऑफिसर्स निकलेंगे और यहां से मेल काउंटर पार्ट मेल ऑफिसर्स ही बनेंगे। लेकिन 18 अगस्त 2021 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वार खुल गए फीमेल्स के लिए भी। यानी कि 18 अगस्त 2021 से फीमेल्स भी नेशनल डिफेंस एकेडमी के सपने देख सकती थीं और उन्होंने देखना चालू भी किया, क्योंकि मुझे याद है उस साल लगभग 3 लाख फीमेल एस्पिरेंट्स ने ये पेपर दिया था। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आप में से बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी होंगी जो इस वक्त क्लास 10 से क्लास 11th में होंगी, क्लास 11 से क्लास 12th में जा रही होंगी, या वो 12th पास होंगी और उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप 16.5 से 19.5 साल की हैं तो आप नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकती हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, फीमेल एस्पिरेंट्स, आप शायद आपको ये ना पता हो, लेकिन क्लास 11th पास करते ही क्लास 12th से आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम दे सकती हैं। यानी कि अगर आपकी क्लास 12th में उम्र 15.5 से 18.5 साल है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो रही एज लिमिट की बात। 16.5 से 19.5 एनडीए के पहुंचने वाले दिन चाहिए, वहीं फॉर्म अप्लाई करने के लिए 15.5 से 18.5। चलिए अब बात करते हैं दूसरी एलिजिबिलिटी की, जो कि है नेशनैलिटी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडियन सिटीजन होना अनिवार्य है। इट इज़ कंपल्सरी फॉर गर्ल्स टू बी एन इंडियन सिटीजन। हाउएवर, अगर वो नेपाल की सिटीजन है, अगर वो भूटान की सिटीजन है, तब भी दे कैन अप्लाई फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी। वो फीमेल एस्पिरेंट्स भी जो इंडिया से ओरिजिन रखती हैं लेकिन बाहर अफ्रीकन कंट्रीज में गई थी, जैसे ज़ैम्बिया, उगांडा, मालवी, इन सारी, इथोपिया, इन सारी कंट्रीज की कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकती हैं, बस शर्त ये इंडियन ओरिजिन हो। तिब्बतियन रिफ्यूजी हैं तब भी आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। देखिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी एक ऐसी संस्था है जहां किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन, कोई कास्ट, कोई क्रीड, कुछ नहीं है। ये इन सब चीज़ों से मुक्त है। इसलिए नेशनल डिफेंस एकेडमी ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां चाहता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में एनडीए में सिर्फ 19 सीटें हैं, लेकिन आने वाले समय में, अभी 1 ही साल तो हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, आने वाले समय में दिस इज फॉर श्योर कि एनडीए के लिए सीट्स इंक्रीज करेंगी। इसलिए आपको एलिजिबिलिटी समझना जरूरी है, इसलिए आपको जानना जरूरी है दैट हाउ गर्ल्स कैन ज्वाइन नेशनल डिफेंस एकेडमी। एजुकेशन की बात करें, अगर एजुकेशन को लेके गर्ल्स को अक्सर कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि एक भ्रम पैदा हो गई है कि ओनली मैथ्स एंड फिजिक्स स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी। फीमेल एस्पिरेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास क्लास 12th में मैथ्स एंड फिजिक्स नहीं है, फर्ज करें कि आपके पास बायोलॉजी है या कॉमर्स है या आर्ट्स है, तब भी आप इंडियन आर्मी में अपने आप को ऑफिसर के रूप में देख सकते हैं, तब भी आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के सपने देख सकते हैं। बिकॉज नेशनल डिफेंस एकेडमी ये कहता है कि आर्मी के लिए कोई टेक्निकल सब्जेक्ट्स की ज़रूरत नहीं है। फौज के लिए टेक्निकल सब्जेक्ट्स की डेफिनेशन है मैथ्स एंड फिजिक्स, वहीं एयरफोर्स एंड नेवी के लिए मैथ्स एंड फिजिक्स चाहिए। सो सपोजिंग यू आर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, इवन यू कैन ज्वाइन नेशनल डिफेंस एकेडमी, बट ओनली द आर्मी विंग,
एयरफोर्स विंग एंड नेवी विंग के लिए आपके पास मैथ्स एंड फिजिक्स होना जरूरी है। वहीं क्लास 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। जी हाँ, 11th पास करते ही क्लास 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, बिकॉज एनडीए का जो प्रोसीजर है वो 3 स्टेप का प्रोसीजर है, पहले रिटन, फिर इंटरव्यू, फिर मेडिकल, और इन सब में समय लगता है। इसलिए अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी को टारगेट कर रहे हैं तो आप इजीली क्लास 12th से ही एग्जामिनेशन दे सकते हैं। 11th अपीयरिंग बिल्कुल भी नहीं दे सकते, स्पेशली अब जब यूपीएससी ने OTR डाल दिया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन बेसिकली ये है कि एक बार आप यूपीएससी में रजिस्टर करिए और फिर फॉर्म भरते रहिए, बार बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। इसलिए डिफेंस एस्पिरेंट्स, इससे फेक कंपटीशन हट जाता है। तो 11th पास स्टूडेंट्स कैन ओनली अप्लाई, जो 12th में अपीयरिंग है वो कर सकते हैं। 11th वाली जो फीमेल्स हैं वो उनको 1 साल का वेट करना होगा। चौथा पैरामीटर हाइट का है, जो अक्सर कंफ्यूजन का एक मुद्दा बना रहता है। जहां मेल्स के लिए हाइट 157.5 है, वहीं फीमेल्स के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी में हाइट जो है वो 152 सेंटीमीटर्स है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, जब आप एडोलेसेंस एज में होते हो, जब आप 15, 16, 17, 18, 19 साल की एज में होते हो, तो आपकी हाइट बढ़ती है और फौज को भी ये समझ आता है। इसलिए अगर 1-2 सेंटीमीटर प्लस माइनस है और आप 18 साल के नीचे हो तो फौज इजीली इसको कंसिडर करेगा। वहीं वो फीमेल एस्पिरेंट्स जो भूटान की, सिक्किम की, नॉर्थ ईस्ट टेरेन की है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हैं, उनके लिए हाइट 148 सेंटीमीटर्स चाहिए। वो सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन जो कुमाऊं एरिया के हैं, जो पहाड़ी एरिया के हैं, उनके लिए है, यानी कि उनकी हाइट 150 सेंटीमीटर तक चाहिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इस वीडियो के द्वारा मैंने आपको कोशिश की है कि एज लिमिट आपको बता सकूं, नेशनैलिटी बता सकूं, आपकी एजुकेशन क्या चाहिए एंड हाइट रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए। अगर है जुनून देश सेवा का तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके साथ है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी वॉज सेटअप इन ईयर 2003 बाय लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी, जो खुद एक ex-NDA ऑफिसर थे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, फीमेल एस्पिरेंट्स, आप भी अब सपने देख सकती हैं, आप भी नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए जुनून रख सकती हैं, पागलपन रख सकती हैं, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके साथ है। 2003 में जब दुनिया को पता नहीं थी कि डिफेंस की कोचिंग भी होती है, तब त्रिशूल डिफेंस एकेडमी तब से सर्विसेज दे रही है। आज हजारों बच्चों ने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की है विथ गाइडेंस फ्रॉम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने के कुछ सेलिएंट फीचर्स कह लूँ या कुछ रीजंस ये हैं कि सबसे पहली बात तो रिटन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड SSB क्लासेस सारे एक ही जगह पे मिलते हैं और सबके डिपार्टमेंट्स अलग हैं। रिटन के क्लासेस के अलग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश का डिपार्टमेंट अलग, SSB इंटरव्यूज़ का डिपार्टमेंट अलग। SSB इंटरव्यूज़ एक ऐसा इंटरव्यू है जो 5 दिन का इंटरव्यू है, जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ चेक कर रहा है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में दिग्गज ऑफिसर्स लाइक कर्नल पंकज मेहरोत्रा, कर्नल सौमित्रो दत्त, इन लोगों ने अपना फौज में 10-10 साल का करियर सिलेक्शन बोर्ड में बिताया है। इन लोगों ने आप जैसे बच्चों का इंटरव्यू लिया है। इसके लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में SSB के क्लासेस यही देते हैं, 1-to-1 क्लासेस देते हैं। आपको एक्सपोजर हो कि किस प्रकार का GTO ग्राउंड होता है, इसके लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने अपना GTO ग्राउंड बना रखा है। हमारे ब्रांचेस देहरादून, रांची, बरेली, कॉरपोरेट ऑफिस इलाहाबाद में है, जो 19 साल पुराना है। जल्दी हमारी एक ब्रांच दिल्ली में भी आपको मिलेगी। तो अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आपके अंदर पागलपन है NDA जाने का, तो डिफेंस एस्पिरेंट्स आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफिस को संपर्क करें। एंड इन केस ऑफ एनी डाउट्स फील फ्री टू व्हाट्सएप मी। थैंक यू। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।